So we will continue with states of matter. So in this particular lecture of states of matter, we are going to do intermolecular interactions. हम लोग ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने बोला था कि we have solids, liquid और gases. Solids के मॉलिक्यूल बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में अच्छा इंटरेक्शन होता है, काफी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं. लिक्विड्स के मॉलिक्यूल में मीडियम अट्रैक्शन होता है और गैसेस के मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट ना के बराबर अट्रैक्ट करते हैं, बराबर. बट जो भी है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी इंटरैक्शन होता है एंड वी नीड टू लर्न अबाउट दिस इंटरैक्शंस. ठीक है, कि दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या इंटरैक्शन है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू वी हैव टू लर्न अबाउट दिस इंटरैक्शन? बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बिकॉज ऑफ दिस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि वी हैव मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल. मेथेनॉल एक कार्बन OH, इथेनॉल दो कार्बन और OH, प्रोपेनॉल तीन कार्बन, एन प्रोपाइल अल्कोहल, वन प्रोपेनॉल ले रहे हैं, एक दो तीन तीन कार्बन OH. ठीक है, अगर मैं अभी ये तीन कंपाउंड दे दूं और मैं बोलूं कि बताओ इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है. अभी हम वैल्यूज तो हमने याद रखा नहीं है कि किसका किसका कितना, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कैसे हम लोग वैल्यूज याद रखेंगे? तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कैसे करेंगे? अभी प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बट हाउ डू वी आंसर दिस क्वेश्चन? बॉइलिंग पॉइंट भी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है. कैसे? सी, अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं तो अगर मैं बोलूं ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, बराबर. दिस इज वन वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल. ये वाटर मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्टेड है. यस, द बॉन्ड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. ये बॉन्ड के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड है. ये ओवरलैपिंग से बना है, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है. ये बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग ना नहीं है, लेकिन फिर भी देयर इज सम अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. Now, this attraction is responsible for the boiling point. अगर interaction between the molecule is strong, उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, मतलब दो मॉलिक्यूल को दूर करना मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी लगेगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा. तो एनी कंपाउंड जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब उसे ज्यादा हीट देना पड़ रहा है ताकि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर जाए. यही होता है ना बॉइलिंग पॉइंट. लिक्विड को अगर मैं हीट करूं, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर जाएगा, गैस बनेगा, यही है बॉइलिंग पॉइंट. तो इनको दूर दूर लेके जाना है, मतलब इनके बीच का जो इंटरैक्शन है, ये इंटरैक्शन को मेरे को ब्रेक करना है. तो इफ द इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्गर, बॉइलिंग पॉइंट इज हाई. इफ द इंटरैक्शन इज वीकर, बॉइलिंग पॉइंट इज लो. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इवन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ये क्वेश्चन काफी बारी आंसर करते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या कम है. हम बाय हार्ट नहीं करते, बट हम इंटरैक्शन के बेसिस पे जज करते हैं. अगर दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरैक्शन ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा. अगर दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरैक्शन कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. यही पॉइंट को मैंने लिख दिया और एक एग्जांपल डाल दिया है कि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा. अभी उल्टा करके देखते हैं. यहाँ पे मैंने तीन मॉलिक्यूल दिया है, दो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का वाटर. एसीटोन मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट 54 डिग्री सेल्सियस है. इथाइल अल्कोहल का, पीने वाला दारू, C2H5OH, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है. एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है. इसका मतलब मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन वाटर में होगा. सबसे ज्यादा इंटरैक्शन वाटर में होगा क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल आपस में काफी बातचीत कर रहे, काफी अट्रैक्टेड है, उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी. फिर इथाइल अल्कोहल और फिर एसीटोन. अभी यहाँ पे हमें वैल्यूज पता था या फिर गिवन मैंने दिया था, बराबर. लेकिन एग्जाम में तुमको इंटरैक्शन पता होगा, वाटर में क्या इंटरैक्शन है, इथाइल अल्कोहल में क्या इंटरैक्शन है और एसीटोन में क्या इंटरैक्शन है. और वो इंटरैक्शन कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, उसके बेसिस पे तुम बॉइलिंग पॉइंट जज करोगे. तो इंटरैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन हम बॉइलिंग पॉइंट जज करने के लिए करते हैं. ठीक है, वी आर लर्निंग अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस. तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. पहला आता है बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चंस.
और भी चीजें हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है, जैसे सल्यूबिलिटी। केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट है विच सेज लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करेंगे और इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को डिसॉल्व करेंगे। अगर मैं सिंपल एग्जांपल दे दूं, तो हमने बचपन से पढ़ा है कि नमक और पानी एक दूसरे, मतलब पानी में नमक डिसॉल्व होता है। नमक क्या है? NaCl, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन आता है, कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो नमक इज इनऑर्गेनिक एंड वाटर इज इनऑर्गेनिक, तो ये दोनों डिसॉल्व हो जाता है, बराबर। लेकिन अगर मैं ऑयल की बात करूं, तो ऑयल इज ऑर्गेनिक, और अगर मैं ऑयल को पानी में डालूं, तो ऑयल एंड वाटर डिसॉल्व नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस मैं सोप डालूं और वो किसी तरीके से मिसेबल हो, फिर भी वो प्रॉपर डिसॉल्व नहीं होता है। ये आपस में डिसॉल्व नहीं होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक, बराबर। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में जाएगा, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में जाएगा। ऑब्वियसली वी हैव एक्सेप्शन टू दिस एज वेल, जैसे इथाइल अल्कोहल ले लेंगे, ठीक है। इथाइल अल्कोहल विच इज ऑर्गेनिक, और पानी विच इज इनऑर्गेनिक, बट ये दोनों आपस में डिसॉल्व होते हैं ना। सल्यूबिलिटी भी हम इंटरैक्शंस के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर दो मॉलिक्यूल का, अगर तुम्हारा सल्यूट का और सॉल्वेंट के बीच में, सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में किसी टाइप का इंटरैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे, डिसॉल्व। अगर ऑर्गेनिक, अभी ऑयल और वाटर का मॉलिक्यूल एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहा है, इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल इंटरैक्ट नहीं कर रहा, तो डिसॉल्व नहीं होगा। जबकि NaCl और वाटर डिसॉल्व हो रहा है क्योंकि वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहा है, बातचीत कर पा रहे हैं, दे आर सिमिलर, ठीक है। सिमिलरली ऑर्गेनिक इथाइल अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व हो रहा है क्योंकि वो भी इंटरैक्ट कर पा रहा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस के ऊपर सल्यूबिलिटी भी डिपेंड करती है। अगर सल्यूबिलिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्शन अच्छा है। अगर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो सल्यूबिलिटी कम होगी या फिर नहीं होगी। अनदर पैरामीटर जो डिपेंड करता है, जो जिसके सम्स हम इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन पे करते हैं, दैट इज एडसॉर्प्शन। इसका एक बहुत सिंपल फंडा है एडसॉर्प्शन का। एडसॉर्प्शन हम लोग जनरली, जो हमने ये 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर में लिया है, उसमें हम लोग गैसेस को एडसॉर्ब कर रहे हैं ऑन सॉलिड, ठीक है। एडसॉर्प्शन का सिंपल एग्जांपल दूं तो जैसे सनस्क्रीन्स, सनस्क्रीन्स में चारकोल आता है, तो वो चारकोल तुम्हारे हाथ से पास होएगा, वो पूरा गंदगी खींच खींच के जाएगा। या फिर अगर मैं डस्टर ले लूं, तो डस्टर से मैं बोर्ड रब कर रहा हूं, तो पूरा वो जो चौक का पार्टिकल होगा वो डस्टर के ऊपर एडसॉर्ब होगा। एडसॉर्ब मतलब जो सिर्फ सरफेस पे रहेगा, अंदर तक नहीं जाएगा। तो ये चैप्टर में जो भी एग्जांपल हम पढ़ते हैं उसमें गैस इज गेटिंग एडसॉर्ब्ड ऑन सॉलिड। और अगर गैसेस के मॉलिक्यूल आपस में इंटरैक्ट करेंगे, जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं दो केसेस ले लेता हूं, ये केस ए है और ये केस बी है। अब केस ए में गैसेस हैव लो इंटरैक्शंस, किसके साथ? सरफेस के साथ नहीं, आपस में भी और सरफेस के साथ में भी, दोनों के साथ हैव लो इंटरैक्शन। तो गैसेस के मॉलिक्यूल, सी इंटरैक्शन से क्या होता है, दे आर होल्डिंग ईच अदर टुगेदर, दे आर नॉट अलाउइंग इट टू मूव आउट, ठीक है। तो अगर गैसेस के मॉलिक्यूल का इंटरैक्शन कम है, तो दी मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, बराबर। तो एडसॉर्प्शन विल बी लेस। एडसॉर्प्शन हम x/m से देते थे, एडसॉर्प्शन इज लेस। अगर वही गैसेस का, गैसेस हैव हायर इंटरैक्शंस, अगर गैसेस में इंटरैक्शन ज्यादा है, तो काफी सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इसके नजदीक है, तुम्हारा जो सॉलिड है जो एड्सॉर्बेंट है उसके नजदीक है, और काफी सारे मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो जाएंगे, तो यहाँ पे x/m है। तो सिंपल इंटरैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गैस का मॉलिक्यूल सॉलिड्स के साथ में इंटरैक्ट कर रहा है ज्यादा, या आपस में इंटरैक्ट कर रहा है, तो बेसिकली दे आर क्लोजर टू ईच अदर। आई कैन गिव यू अ प्रॉपर एग्जांपल। जैसे यहाँ पे अगर मैं हीलियम गैस ले लूं और यहाँ पे मैं SO2 गैस ले लूं, तो ये दोनों का साइज ही देखो ना, हीलियम का साइज बहुत कम है, छोटा है, और जो हल्का होता है वो इधर उधर मूव करेगा। क्योंकि SO2 भारी है तो वो
कॉन्सेंट्रेटेड है एक ही जगह पे, ज्यादा मूव नहीं कर पा रहा है, उसकी मोबिलिटी कम होगी कंपेयर टू हीलियम। ठीक है, तो क्योंकि ये नजदीक नजदीक है, एड्सॉर्बेंट के आजू बाजू है, इर्द गिर्द है, तो वो ज्यादा एड्सॉर्ब हो जाएगा। जबकि हीलियम का मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर जाएगा, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं है, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहा है, तो दे विल जस्ट मूव अवे एज मच एज दे कैन। तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम है, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन भी कम है। Lastly, intermolecular interaction is also needed for liquefaction. ठीक है, नो सरप्राइजेस हियर। अगर मेरे को गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली मेरे को इंटरैक्शन बढ़ाना है। लास्ट पॉइंट, अगर मेरे को गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ये तो हम यही चैप्टर में करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में। गैसेस को मेरे को लिक्विड में कन्वर्ट करने का है, तो आई हैव टू इंक्रीज द इंटरैक्शन। अब तुम्हारे पास दो टाइप का गैस है, एक हीलियम और एक SO2। हीलियम जिनमें पहले से इंटरैक्शन कम था, SO2 जो पहले भी थोड़ा बातचीत कर रहे थे। तो SO2 जो पहले भी थोड़ा बातचीत कर रहे थे, थोड़ा इंटरैक्ट कर रहे थे, ऐसे गैसेस को लिक्विफाई करना आसान है, क्योंकि द मॉलिक्यूल्स लाइक ईच अदर, दे हैव सम अट्रैक्शन। तुमने थोड़ा प्रेशर अप्लाई कर दिया, वो नजदीक आ गए, लिक्विफाई हो गए। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG वही होता है, उसमें तुम प्रेशर अप्लाई करते हो, मॉलिक्यूल्स कम टुगेदर और वो लिक्विड हो जाते हैं। वो बाटला हिला के देखेंगे तो लिक्विड लगता है, बराबर की नहीं। तो SO2 के मॉलिक्यूल्स को लिक्विफाई करना कंपैरेटिवली इजियर है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। लेकिन हीलियम के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर रहे, बातचीत नहीं कर रहे, तो हीलियम को लिक्विफाई करना इज वेरी 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 डिफिकल्ट, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास ही आने को तैयार नहीं है, तो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होंगे। तो लिक्विफैक्शन इज ऑल्सो जज बाय इंटरैक्शन। तो यहां से मैंने पढ़ाना कुछ नहीं चालू किया, आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड ऑल्सो इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन। 5 इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन है, कोई भी नहीं मैंने एक्सप्लेन किया। पोलर नॉन पोलर नहीं एक्सप्लेन किया, मैं तुमको सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा हूं कि ये मेजर जगह है जहां पे इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन काम आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, एडसॉर्प्शन, लिक्विफैक्शन, हम लोगों को इनके क्वेश्चंस अगर आंसर करने हैं तो हमको इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन देखना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह होता है कंपाउंड्स को स्टेबल रखने के लिए, हल्का फुल्का बॉन्डिंग के लिए, बट ये मेजर क्वेश्चन होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के। अभी बिफोर वी कम टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन, अलग अलग टाइप्स के इंटरैक्शंस, वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कंपाउंड्स। नाउ क्योंकि कंपाउंड्स के बीच में इंटरैक्शन है, ठीक है, अभी यहाँ पे हीलियम, अभी मेरे को कैसे पता चल रहा था हीलियम के बीच में, हीलियम में अट्रैक्शन नहीं है, SO2 में है, ये तुम्हें भी पता चलना चाहिए कि SO2 में क्या ऐसा है कि उसमें इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शंस है इतना ज्यादा, हीलियम में नहीं है। तो ये गेस करना आना चाहिए, ठीक है, तो वो गेस करने का प्रोसेस हम चालू कर रहे हैं। So before we come to the types of interaction, first we'll classify our compounds, कोई भी molecule को, as polar molecules and non-polar molecules। हमारे जो molecules है, जो compounds है, हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक हम उसको डिवाइड कर देंगे as polar molecules, और दूसरा हम उसको डिवाइड कर देंगे as non-polar molecules। अब पोलर, फर्स्ट इंटरैक्शन पढ़ने के पहले ये समझना जरूरी है, और पोलर नॉन पोलर के लिए हम लोगों को स्ट्रक्चर आना चाहिए। ओके, तो लेट मी डू दिस पार्ट। अभी पोलर क्या है और नॉन पोलर क्या है। अभी वी आर वेरी मच अवेयर कि अगर मैंने हाइड्रोजन रखा, बराबर, इफ आई टेक H2 मॉलिक्यूल, H2 गैस, तो हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बराबर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेंटर में है, ठीक है। क्यों दोनों इलेक्ट्रॉन सेंटर में है, क्योंकि दोनों आजू बाजू के एटम सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एटम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई एटम ज्यादा वीक है। लेकिन वही अगर मैंने H और Cl का बॉन्ड रख दिया, तो H और Cl में क्योंकि अभी एटम सेम नहीं है, यहाँ पे दोनों में एक एटम स्ट्रॉन्ग होगा, एक एटम वीक होगा। इट्स लाइक कि एक पतला बंदा है, एक हैवी बंदा है, वो एक रस्सी खींच रहे हैं, बराबर।
तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा ना कि रस्सी सेंटर में ही होगा, एक बंदा उसको अपनी तरफ खींचेगा। कौन अपनी तरफ खींचेगा? जो फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होगा। उसी तरह H और Cl के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग हुआ है। हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, शेयरिंग हुआ है। लेकिन दोनों सेम नहीं है, दोनों में से एक स्ट्रांग है, क्लोरीन स्ट्रांग है, वो डोमिनेटिंग है, तो वो अपना डोमिनेंस दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। वो बोलेगा हाइड्रोजन को कि देख मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तूने एक इलेक्ट्रॉन दिया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, हमने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम तक रहेगा, मेरे आजू बाजू इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम तक घूमेगा, तेरे पास में कम टाइम तक घूमेगा, क्योंकि आई एम स्ट्रॉन्गर। तो क्लोरीन इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, एंड thereby chlorine is developing a negative charge whereas hydrogen is developing a positive charge. इसी को केमिस्ट्री में पोलैरिटी बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। पोलैरिटी का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ चार्जेस। I'll add just a word over there, net separation of charges. ये हमने किया था जब मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू pull shared pair of electrons. Electronegativity is ability of an atom to pull shared pair of electrons. तो कुछ कुछ एटम का एबिलिटी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन पुल करने का, तो हम लोग ने वो ट्रेंड भी देखा था। जनरली नॉन मेटल्स ज्यादा बेटर पुल करते हैं, हाइड्रोजन हम बीच में लिखते हैं, बोरॉन आता है हाइड्रोजन के बाद में, मेटल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, मेटल्स के कंपैरिजन में नॉन मेटल ज्यादा बेटर पुल करते हैं छोटे होते साइज में। और नॉन मेटल्स में भी हम लोग अगर देखें तो फ्लोरीन सबसे बेस्ट पुल करता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन आता है, फिर बहुत सारे अलग 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 नॉन मेटल्स आएंगे, ब्रोमीन, आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर वगैरह। ठीक है, देन वी हैव कार्बन, वी हैव हाइड्रोजन, एंड देन वी हैव बोरॉन। ठीक है, देन वी हैव मेटल्स। मेटल्स को अलग डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, ये एक बॉन्ड बना है, बॉन्ड में कौन खींचेगा, तो मेटल मेटल का बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, नॉन मेटल का बॉन्ड होता है। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं NH3 या NF3 या PCl5, तो ये नॉन मेटल का बॉन्ड होता है, लेकिन मेटल मेटल का बॉन्ड नहीं होता। तो नॉन मेटल के बॉन्ड में हमको ये जानना जरूरी है कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे आया, हाइड्रोजन यहाँ पे आया, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, नाइट्रोजन इज गोइंग टू पुल। अब नाइट्रोजन और फ्लोरीन आ गया, तो नाइट्रोजन इधर है, फ्लोरीन इधर है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो फ्लोरीन नेगेटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव। फॉस्फोरस और क्लोरीन, तो यहाँ पे मैंने फॉस्फोरस नहीं लिखा है, तो फॉस्फोरस कहीं पे यहाँ पे आएगा, तो क्लोरीन नेगेटिव, फॉस्फोरस पॉजिटिव। तो नॉन मेटल में जानना जरूरी है कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। अभी अगर नेगेटिव पॉजिटिव आएगा तो वो पोलर, और नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आया तो वो नॉन पोलर। बराबर, जैसे H2 हो गया, ये नॉन पोलर हो गया, लेकिन HCl हो गया, ये पोलर हो गया। ये पार्ट क्लियर है, तो मैं दूसरा वाला पार्ट अब पढ़ा रहा हूं। अब लेट मी गिव यू टू एग्जांपल्स। ठीक है, लेट मी टेक HF एंड लेट मी टेक HCl। Fluorine over here is partially negative क्योंकि fluorine is more electronegative, it pulls the electron. Chlorine is also negative, it pulls the electron. Hydrogen is positive, hydrogen is positive. So out of HF and HCl, fluorine and chlorine are negative, hydrogen and hydrogen are positive. दोनों भी पोलर है, दोनों भी कंपाउंड पोलर है, बट दोनों की पोलैरिटी इक्वल नहीं होगी। पोलैरिटी इज अ चार्ज सेपरेशन, यहां पे दिस विल बी मोर पोलर। Why HF is more polar? क्योंकि फ्लोरीन is more negative than chlorine, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। This fluorine will be more negative and this hydrogen will be thereby more positive than this hydrogen. तो पोलैरिटी में भी फर्क होता है। अब ये HF और HCl में HF is more polar क्योंकि फ्लोरीन is more negative and HCl का क्लोरीन is less negative। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ने इसके बेसिस पे बता दिया कि ये ज्यादा पोलर, ये कम पोलर। बट डोंट यू थिंक कि अगर यही चीज मेरे को मैथमेटिकली बताना पड़े,
तो बेटर होगा कि जैसे HF की पोलैरिटीज 3, HCl की पोलैरिटीज 2, तो मैथमेटिकली समझ में आ रहा है ना कि उसकी पोलैरिटी 3 बाय अ फैक्टर ऑफ 1 ज्यादा है. तो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट. We have introduced a concept of dipole moment. This dipole moment is represented by mu, और ये मैथमेटिकली हमें बताएगा कि कौन पोलार है और कौन नॉन पोलार है, या कितना पोलार है. तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलैरिटी. तो ये हमने केम बॉन्डिंग में भी किया था, क्विकली रिवाइज करवा रहा हूं. तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब जो तुम्हारा म्यू होगा, इसका फॉर्मूला है चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट. नाउ दिस डिस्प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई कम टू दिस, बट पहले मैं थोड़ा सा यूनिट दे देता हूं. अब चार्ज का जो यूनिट लेते हैं हम लोग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वगैरह मूव कर रहा है तो बहुत छोटा सा चार्ज होगा, तो उसको हम ESU करके रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. ये कूलम से काफी छोटा होता है. डिस्प्लेसमेंट हम सेंटीमीटर में देंगे. और म्यू का ऐसा यूनिट तुमको पता होना चाहिए, इसके ऊपर सम्स नहीं आते हैं इतना. म्यू का ऐसा यूनिट पता होना चाहिए. म्यू का ऐसा यूनिट है डेबाय. बराबर. 1 डेबाय is 10 raised to -18 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इनटू सेंटीमीटर. तो ये कन्वर्जन मालूम होना चाहिए, बस सम्स नहीं आते इसके बारे में, बट ये इसका यूनिट क्या होता है वो पूछते, तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ. ठीक है. हालांकि अगर क्वेश्चन पूछ भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज मेंशन होगा, डिस्प्लेसमेंट मेंशन होगा, उसको मल्टीप्लाई करके म्यू निकालना है. ओके. यहाँ पे हम लोगों को इसी तरह से क्या करना है, जैसे हमने HF और HCl का किया. हमने बोला HF इज मोर पोलर क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी. यही हम लोगों को चैप्टर में यही देख के बताना है किसकी पोलैरिटी ज्यादा, किसकी पोलैरिटी कम. प्रैक्टिकली हम डाइपोल मोमेंट से गेस करते हैं, वो बेटर है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. लेकिन केमिस्ट्री में हमें उसको निकालते नहीं बैठना है. ठीक है. हमको उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, हमको डायरेक्ट देख के बताना है कि ये कंपाउंड ज्यादा पोलर होगा कि ये कंपाउंड ज्यादा पोलर होगा. So why did I explain dipole moment? क्योंकि वैसे भी इसके ऊपर तो कुछ कर नहीं रहे. डाइपोल मोमेंट मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया ताकि तुमको ये समझ में आए कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता है. इसका मतलब ये जो म्यू है या ये जो पोलैरिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कंपाउंड पोलार होगा कि नॉन पोलार होगा, ये उसके डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको बोलूं तो CO2 नॉन पोलार होता है, लेकिन SO2 पोलार होता है. अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दोनों तो काफी सिमिलरली लग रहे हैं. यू हैव कार्बन, यू हैव 2 ऑक्सीजन, यू हैव 1 एटम सल्फर एंड यू हैव 2 ऑक्सीजन. तो देखने में काफी आइडेंटिकल लग रहे हैं, बट आइडेंटिकल है नहीं. ठीक है. इनका स्ट्रक्चर अलग है. अगर हम लोग इनका हाइब्रिडाइजेशन चेक करें और हम लोग इनका स्ट्रक्चर देखें तो CO2 का हाइब्रिडाइजेशन sp आता है, विच इज लीनियर. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O. बराबर. So as I said कि dipole moment या polarity is a vector quantity. Now carbon oxygen में oxygen is negative, तो oxygen is pulling the electron towards itself. यहाँ पे oxygen is pulling the electron towards itself. तो yes, there is a charge separation, carbon positive, oxygen negative, carbon positive, oxygen negative, but the distance is opposite, and as the distance is opposite, the displacement is opposite. As the displacement is opposite, it is cancelling each other out, and इसका dipole moment हो जाएगा 0 debye, मतलब ये compound हो जाएगा non polar. It's a vector quantity, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. जबकि मैं अगर SO2 को ध्यान से देखूं तो SO2 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर. बराबर. मतलब उसके पास 2 बॉन्ड है और 1 लोन पेयर भी आया. तो इसका स्ट्रक्चर मैं लिखूं तो यू हैव S, यू हैव डबल बॉन्ड O, यू हैव डबल बॉन्ड O. मैंने बॉन्ड बना दिया और उसके साथ साथ एक लोन पेयर भी है. ये लोन पेयर कार्बन में नहीं प्रेजेंट था, बट सल्फर में प्रेजेंट है. तो अब ये ऑपोजिट नहीं है, इसका ज्योमेट्री, इसका शेप बेंट हो गया. तो यहाँ पे इसका शेप बेंट है, या फिर एंगुलर बोल सकते हैं हम लोग.
और यहाँ पे अब ये ऑपोजिट नहीं है, बराबर। यस, सल्फर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज पुलिंग, यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज पुलिंग, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सल्फर और इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अप, तो इसका वेक्टर कैंसल आउट नहीं होगा, बराबर। क्यों कैंसल आउट नहीं होगा, देख लेते। ये दो ऑक्सीजन है, ये एक वेक्टर है, ये पॉइंट नंबर ए बोल देता हूं मैं, ये पॉइंट नंबर बी बोल देता हूं, और ये पॉइंट नंबर सी बोल देता हूं। तो यहाँ पे एक वेक्टर जा रहा है अक्रॉस ए बी, यहाँ पे एक वेक्टर जा रहा है अक्रॉस ए सी, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इस ऐसा, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, लेट्स से इट इज एडी। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कॉज ऑफ ऑक्सीजन। यस, देयर इज अ वेक्टर विच इज ऑपोजिट टू इट, मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट वेक्टर मैंने बीच से डाला, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। और ऊपर भी एक वेक्टर जा रहा है, देखो सल्फर और लोन पेयर में, लोन पेयर इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ऊपर का साइड में, तो यस, दिस एंड दिस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। नीचे ऑक्सीजन खींच रहा है, ये दोनों का रिजल्टेंट ऑक्सीजन खींच रहा है, ऊपर लोन पेयर खींच रहा है। तो क्योंकि द रिजल्टेंट इज नॉट, द चार्जेस आर नॉट सेम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल पुल मोर, तो यहां पे ये पोलर हो जाता है, ठीक है, देयर विल बी चार्ज सेपरेशन। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल इन SO2, वापस से एक बार कर लेते। अगर मैं तुमको BF3 दे दूं तो BF3 नॉन पोलर आएगा। BF3 का भी स्ट्रक्चर SO2 के तरह पंखे जैसा ही होता है, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो यू हैव BF, यू हैव BF एंड यू हैव BF। अभी वाई दिस इज नॉन पोलर, क्योंकि रिजल्टेंट देख लो, इसका और इसका रिजल्टेंट वेक्टर बीच से आएगा, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर बीच से आ रहा है, एंड दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज बिकॉज ऑफ फ्लोरीन। ऊपर भी एक वेक्टर है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ फ्लोरीन। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो कैंसल ईच अदर आउट, तो ये नॉन पोलर हो जाता है, बराबर। SO2 में क्यों कैंसल आउट नहीं हुआ, क्योंकि यू हैव सल्फर, यू हैव ऑक्सीजन एंड यू हैव अ लोन पेयर, बराबर। डबल बॉन्ड को नहीं गिनते ना, तो लिखा नहीं है मैंने वो, ठीक है। यहाँ पे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसका नेट वेक्टर नीचे की तरफ आ रहा है। नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आजू बाजू वाले ऑक्सीजन के हिसाब से थे। अभी ये वाला वेक्टर इज बिकॉज ऑफ लोन पेयर। अभी लोन पेयर और ऑक्सीजन का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है ना, इसीलिए इसमें पोलैरिटी है, ये पोलर है, ऊपर वाला नहीं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू जज कि कौन सा कंपाउंड पोलर है, कौन सा कंपाउंड नॉन पोलर है। तो थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते फटाफट, एंड देन विल मूव अहेड। अगर मैं बेंजीन की बात करूं, तो बेंजीन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नाउ अब तुम बोलोगे कि सर क्यों ये बेंजीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें तो कार्बन हाइड्रोजन होता है ना हमारे पास में, ये हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव, बट ठीक है ना, अगर ऊपर है तो नीचे भी है, कैंसल्स आउट, ठीक है। ये साइड में है तो ये साइड में भी है, कैंसल्स आउट। ये साइड में भी है तो ये साइड में भी है, कैंसल्स आउट। बेंजीन एक्चुअली पूरा का पूरा पोलर स्ट्रक्चर है, सॉरी नॉन पोलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो एक प्लेन में आता है। बेंजीन इज अ प्लेनार स्ट्रक्चर, सो इसलिए उसका डाइपोल मोमेंट 0 आ जाता है, इट्स अ नॉन पोलर कंपाउंड। आई गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड विच, मतलब उसमें चार्ज सेपरेशन है बट फिर भी नॉन पोलर है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, बराबर। अभी यहाँ पे ये पूरा कैंसल आउट होएगा, यहाँ पे कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन नीचे की तरफ मूव कर रहा है, दिस इज ऑपोजिट। कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन आगे की तरफ मूव कर रहा है टूवर्ड्स यू, यहाँ पे कार्बन क्लोरीन के में क्लोरीन पीछे की तरफ मूव कर रहा है बिहाइंड यू, तो फ्रंट और बिहाइंड भी कैंसल आउट करेगा, तो म्यू बिकम 0, वेक्टर क्वांटिटी। यू नीड नॉट टेक CCl4, यू कैन टेक सिंपल मीथेन ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ चार मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, लेकिन फिर भी सब कुछ कैंसल आउट ही होगा। जैसे कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन अंदर की तरफ खींचेगा, कार्बन हाइड्रोजन में भी कार्बन अंदर की तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये कैंसल आउट हो गया, ये ऊपर नीचे आ रहा है और ये वाला ऊपर जा रहा है, तो ये कैंसल आउट हो गया। ये ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये पीछे वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैंने बोला ये प्लेन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन है और यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन है, बराबर। तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ से भी अंदर की तरफ जा रहा है, तो एवरीथिंग इज कैंसलिंग, द डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, तो म्यू इज इक्वल टू 0। बट यस, ये पोलर हो जाएगा अगर मैंने इनमें से एक भी सब्स्टिट्यूट कर दिया।
अगर मैंने एक भी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया विद सम एटम, लेट्स से क्लोरीन, क्लोरीन के साथ में सब्स्टिट्यूट कर दिया, मिथाइल क्लोरीन क्लोराइड ले लिया, तो ये पोलर हो गया, क्योंकि अब कैंसल आउट नहीं होगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, सॉरी ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, बराबर। कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन की तरफ मूव करेगा, कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की तरफ मूव करेगा, तो इट इज काइंड ऑफ द सेम डायरेक्शन। ये देखो यहाँ पे क्लोरीन पकड़ लो, यहाँ पे हाइड्रोजन पकड़ लो, तो हाइड्रोजन कार्बन में कार्बन की तरफ मूव कर रहा है, कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन की तरफ मूव कर रहा है, तो देखो डायरेक्शन सेम है। हाइड्रोजन कार्बन टुवर्ड्स कार्बन, कार्बन क्लोरीन टुवर्ड्स क्लोरीन, तो ऑल इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इट इज नॉट ऑपोजिंग ईच अदर, नॉट कैंसलिंग ईच अदर आउट, तो ये कंपाउंड पोलर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा पोलर है, कौन सा कंपाउंड कम पोलर है। तो अगर मैंने तुमको बोला यू हैव NH3, तो NH3 का ज्योमेट्री पिरामिडल होता है। अब ये सब ज्योमेट्री के बेसिस पे निकाला जाता है, तुमको पता होना चाहिए कि NH3 का ज्योमेट्री पिरामिडल है, ये केमिकल बॉन्डिंग में हम सीखते हैं, बराबर। NH3 का ज्योमेट्री पिरामिडल है, इट हैज 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। NF3 का भी बॉन्ड पेयर पिरामिडल है, बराबर, 3 बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है। अब इन दोनों में ज्यादा पोलर कौन रहेगा? Kids are generally tempted to give the answer कि NF3 will be more polar, NH3 will not be that polar, NF3 will be more polar, but ये गलत है, ऐसा नहीं होता। क्यों गलत है? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। अगर मैं NF3 को देखूं तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन इस की तरफ मूव कर रहा है, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन और फ्लोरीन की तरफ फ्लोरीन की तरफ मूव कर रहा है। द डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, इट इज कैंसलिंग ईच अदर आउट। वापस से ये मेरा प्लेन है, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे भी फ्लोरीन है, बराबर। तो नाइट्रोजन फ्लोरीन, फ्लोरीन की तरफ टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन एंड नाइट्रोजन फ्लोरीन टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, क्योंकि द डायरेक्शन आर ऑपोजिट, एक इस तरफ और एक इस तरफ, दे आर कैंसलिंग ईच अदर आउट। अब यहाँ पे फ्लोरीन और इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन इज पुलिंग नीचे की तरफ, इलेक्ट्रॉन से पुलिंग ऊपर की तरफ, इवन दो द डायरेक्शन आर ऑपोजिट बट मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम, तो ये पोलर होगा, बट ये वीकली पोलर होगा। क्यों ये वीकली पोलर होगा? क्योंकि डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट है, नाइट्रोजन फ्लोरीन, ठीक है, ये कैंसल आउट हो रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन फ्लोरीन नीचे की तरफ जा रहा है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, नेट पोलैरिटी इलेक्ट्रॉन की तरफ आएगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा नेगेटिव होता है, ठीक है, बट फिर भी ये डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये बहुत वीकली पोलर होगा, दे आर नॉट सपोर्टिंग ईच अदर। जबकि अगर मैं यहाँ पे देखूं, एवरीबडी इज सपोर्टिंग, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ आ रहा है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ आ रहा है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ आ रहा है, नाइट्रोजन लोन पेयर से लोन पेयर की तरफ जा रहा है, एवरीवन इज कमिंग इन द सेंटर एंड देन मूविंग अप, तो ये सपोर्ट हो गया ना। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये भी अंदर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये भी अंदर की तरफ आ रहा है, नीचे हाइड्रोजन है, वो भी ऊपर की तरफ आ रहा है, और नाइट्रोजन लोन पेयर वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब एवरीबडी इज कमिंग टुगेदर एंड मूविंग इन वन डायरेक्शन, तो पोलैरिटी बढ़ रही है, तो दिस विल बी मोर पोलर, इसका डाइपोल मोमेंट डिबाई ज्यादा होगा। सेम एग्जांपल आई कैन गिव यू अ वाटर, वाटर में 2 लोन पेयर होता है, बराबर, इसलिए वो पोलर होता है, एंड आई कैन गिव यू OF2, उसमें भी 2 लोन पेयर होगा। यहाँ पे वाटर विल बी मोर पोलर, वापस क्योंकि एवरीथिंग इज सपोर्टिंग ईच अदर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरफ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन लोन पेयर की तरफ, ऑक्सीजन लोन पेयर की तरफ, बराबर, ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन की तरफ, तो यहाँ पे एवरीबडी, यहाँ पे इन दिस एग्जांपल एवरीबडी इज सपोर्टिंग, एवरीबडी इज कमिंग टुगेदर, बराबर। यहाँ पे ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन की तरफ मूव कर रहा है, ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन की तरफ मूव कर रहा है, बराबर, ऑक्सीजन लोन पेयर की तरफ, ऑक्सीजन लोन पेयर की तरफ, यस द डायरेक्शंस आर ऑपोजिट बट द मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम, तो दिस इज आल्सो पोलर बट लेस पोलर। तो बिफोर वी स्टार्ट विद द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मॉलिक्यूल्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल में अलग टाइप का इंटरैक्शन होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में अलग टाइप का इंटरैक्शन होगा।
नाउ वी कैन स्टार्ट विद द इंटरमोलिक्यूलर इंटरैक्शंस। तो हम लोग पहला इंटरमोलिक्यूलर, हम 3 इंटरमोलिक्यूलर इंटरैक्शन पहले देखेंगे, बाकी के दोनों बाद में देखेंगे। तो पहला इंटरमोलिक्यूलर इंटरैक्शन एक्चुअली है डाइपोल डाइपोल मोमेंट, और ये पोलार कंपाउंड्स के लिए है। नॉन पोलार कंपाउंड्स जो होते हैं वो डाइपोल डाइपोल मोमेंट नहीं शो कर सकते। मोमेंट नहीं, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन इज प्रीटी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक HBr। ये एक गैस का मॉलिक्यूल ले लिया मैंने HBr, ये दूसरे गैस का मॉलिक्यूल ले लिया मैंने सेम HBr, यहाँ पे तीसरे गैस का मॉलिक्यूल ले लिया मैंने HBr। ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ब्रोमीन इज नेगेटिव पार्शियली, हाइड्रोजन इज पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेम गोस फॉर योर, यहाँ पे भी ये एक गैस का मॉलिक्यूल, ये दूसरा गैस का मॉलिक्यूल। द नेगेटिव ब्रोमीन अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव हाइड्रोजन, यहां पे भी द नेगेटिव ब्रोमीन अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव हाइड्रोजन। ये क्या है? ये एक और दो मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन है। दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। और ये इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कुछ नहीं तो डाइपोल डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। Why do we call it as a dipole dipole interaction? Because यहाँ पे negative dipole is attracted with the positive dipole. ठीक है, तो यहाँ पे negative dipole of a molecule is attracted by a positive dipole of another molecule. बराबर। तो इस इंटरैक्शन को हम डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन बोलेंगे, एच सी नेगेटिव, ये HBr वाला। ओके, नाउ ये सिर्फ पोलार मॉलिक्यूल के लिए हो सकता है, क्योंकि पोलार मॉलिक्यूल में ही नेगेटिव पॉजिटिव आ सकता है, तो ये सिर्फ पोलार मॉलिक्यूल के लिए ही हो सकता है। ठीक है, तो डाइपोल 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 इंटरैक्शन इज ओनली फॉर पोलार कंपाउंड्स। जरूरी नहीं है कि सेम ही टाइप का मॉलिक्यूल होना चाहिए, अलग अलग टाइप का भी मॉलिक्यूल होगा तो भी चल जाएगा। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल HBr, और मैं इसमें HCl डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और HBr डाल दिया, तो मतलब यहाँ पे मैंने कंटेनर में मिक्सचर ऑफ गैस ले लिया, तो भी इंटरैक्शन सेम ही होगा। ब्रोमीन इज नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, क्लोरीन इज नेगेटिव, हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, ब्रोमीन इज नेगेटिव, हाइड्रोजन इज पॉजिटिव। Negative bromine will attract positive hydrogen, negative chlorine will attract positive hydrogen. Again, this interaction is intermolecular interaction, which is nothing but dipole dipole interaction. We'll take one more example. यहाँ पे मैंने HF ले लिया, यहाँ पे मैंने वापस HF ले लिया, यहाँ पे मैंने एक और HF ले लिया। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन ने, फ्लोरीन इज नेगेटिव, हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, फ्लोरीन इज नेगेटिव, हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, फ्लोरीन इज नेगेटिव, हाइड्रोजन इज पॉजिटिव। सो ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में इंटरैक्शन होगा, वीक इंटरैक्शन है। ठीक है, इसके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन है, इंटरैक्शन है, बातचीत हो रही है। बराबर। तो ये हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहेंगे, ये हाइड्रोजन फ्लोरीन एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहेंगे। तो दिस अट्रैक्टिव फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग इट टुगेदर। बराबर। इफ यू वांट टू मूव इट अवे, यू हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड, ब्रेक दिस बॉन्ड, इट विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। Now this is again intermolecular interaction. But this intermolecular attraction is not dipole moment. This is hydrogen bonding. Now what is hydrogen bonding? कुछ नहीं, काफी सिमिलर है डाइपोल डाइपोल मोमेंट से। डाइपोल डाइपोल मोमेंट ही होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Hydrogen bonding is nothing but a stronger dipole dipole interaction.
बराबर, अ स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अगर मैं यहाँ पे HBr और HF को कंपेयर करूं तो यस, दोनों में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काइंड ऑफ मैं बोल सकता हूं, लेकिन HF का इंटरेक्शन विल बी स्ट्रॉन्गर क्योंकि दिस फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन दिस ब्रोमीन। Also, this hydrogen is more positive than this hydrogen क्योंकि this hydrogen is attached to bromine, this hydrogen is attached to fluorine, तो फ्लोरीन ज्यादा खींचता है तो ये ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे the attraction between a stronger negative and stronger positive will be much more stronger, and इसी strong interaction को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए एक ही कंडीशन है कि हाइड्रोजन एटम should be attached to a more electronegative element जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इफ तुम्हारा हाइड्रोजन एटम इज अटैच टू मोर और स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। बराबर, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डेफिनेशन दे देता हूं। इट इज नथिंग बट इंटरैक्शन बिटवीन a stronger negative dipole with a stronger positive dipole. So obviously hydrogen bonding is also responsible to show interaction between polar compounds. Hydrogen bonding is responsible to show interaction between polar compounds. बराबर, अभी मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, लेट अस गेस कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा या किसमें डाइपोल डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, अभी इफ आई गिव यू एग्जांपल लाइक वाटर, H2O, तो वाटर में H बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन इज अटैच टू ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन चलता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अगर मैं अल्कोहल बोलूं ROH, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो देखो ये हमारा पहला जो पॉइंट था जो मैंने इंट्रो में दिया था, ये उसको सेटिस्फाई कर देता है। मैंने तुमको बोला था ना लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है, सेल्यूबिलिटी वाले फैक्टर में मैंने तुमको बोला था लाइक डिजॉल्व लाइक, नमक पानी में जाता है, ऑयल पानी में नहीं जाएगा, लेकिन अल्कोहल भी इवन दो वो ऑर्गेनिक है वो पानी में जाएगा क्योंकि इथाइल अल्कोहल और वाटर दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो वो आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स काफी सिमिलर है ना। वाटर क्या है HOH, अल्कोहल क्या है ROH, तो ये काफी दोनों सिमिलर है, दोनों भी H बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, इस वजह से दोनों भी एक दूसरे में सोल्यूबल होते हैं। और एग्जांपल दे सकता हूं मैं, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव HBr, तो HBr डाइपोल डाइपोल दिखाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव CH3F, अब ये भी डाइपोल डाइपोल दिखाएगा। अब तुम लोग बोल सकते हो कि सर इसमें तो फ्लोरीन भी प्रेजेंट है, फिर भी ये क्यों डाइपोल डाइपोल दिखाएगा? पॉइंट क्या बोला था मैंने, हाइड्रोजन एटम शुड बी अटैच टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं अटैच है फ्लोरीन से, स्ट्रक्चर देखोगे तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन कार्बन को अटैच है ना कि हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होएगा जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अटैच होगा। नाइट्रोजन का एग्जांपल लेंगे अमोनिया या प्राइमरी अमाइन, ये दिखा देगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये दोनों भी, क्योंकि वापस हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर मेरे को पोलार कंपाउंड्स में बॉइलिंग पॉइंट या सल्यूबिलिटी या लिक्विफैक्शन वगैरह चेक करना है, तो आई विल लुक फॉर दीज टू इंटरैक्शंस, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, पोलार कंपाउंड्स में। बट व्हाट अबाउट नॉन पोलार कंपाउंड्स? व्हाट अबाउट नॉन पोलर कंपाउंड्स? काफी सारे नॉन पोलर कंपाउंड्स भी तो लिक्विड होते हैं ना। नॉन पोलर कंपाउंड्स लाइक CCl4 या Br2, ब्रोमीन, Br2 is a liquid, it's a reddish brown liquid. CCl4 is a colorless liquid.
या फिर लेट से आई टू तो सॉलिड होता है, वायलेट कलर का, पर्पल कलर का सॉलिड। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, उनमें कोई पोलैरिटी नहीं है, कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव नहीं है, बट इंटरैक्शन है। क्योंकि अगर वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ तो अट्रैक्शन है, और काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है बाय द वे, तभी तो सॉलिड है, तभी तो लिक्विड है। तो हमारा तीसरा तीसरा जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन है वो है डिस्पर्जन फोर्सेस, या फिर इसे वैंडरवाल फोर्सेस या लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं। वैंडरवाल फोर्सेस हम बहुत कॉमनली बोल देते हैं। वैंडरवाल फोर्सेस एक्चुअली सारे फिजिकल बॉन्ड्स को बोला जाता है, लेकिन हम लोग मोस्टली लंदन फोर्सेस को ही एक्सप्लेन करने के लिए वैंडरवाल फोर्सेस बोलते हैं। तो मैं यहाँ के इसी में वैंडरवाल्स का नाम लिख देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस में जनरली इसी को वैंडरवाल्स करके डिनोट करते हैं। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? दिस, ठीक है, दिस एक्सप्लेन्स द इंटरैक्शन इन नॉन पोलर कंपाउंड्स, explains interaction in non-polar compounds. ऑब्वियसली नॉन पोलर कंपाउंड्स में भी इंटरैक्शन है और काफी ज्यादा है, बराबर, तभी तो I2 सॉलिड स्टेट में है, Br2 लिक्विड स्टेट में है, तो इनमें भी इंटरैक्शन और काफी ज्यादा है। लेट अस सी हाउ। मैं जिफ डाल रहा हूँ, 50 हो गया, इसको रोक दूं क्या इधर ही में? लंबा जाएगा। वैसा नहीं है, नहीं नहीं, मेरा टाइम अप हो रहा है ना, मेरे को जिम भी जाने का ना। रात को मैं डाल दूंगा उसमें, कुछ नहीं, मैं बंद कर दूंगा। अरे रिकॉर्ड हो रहा था यार।